टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपकी एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था। बार बार झूठ बोलने से सच नहीं बन जाता। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं भारत के पास F-16 गिराने का सबूत है तो सामने क्यों नहीं लाता। भारतीय नुकसानात पर पाकिस्तान की खामोशी को नजरअंदाज ना करें। पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंडियन जहाज गिराए, सब ने मलबा जमीन पर देखा। भारतीय हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर DGISPR का रद्द अमल। गुमराहकुन बयानात, भारतीय फिजाइया को भारत के अपने ही प्रोफेसर ने आईना दिखा दिया। अशोक सवाइन कहते हैं सबूत के दावे करने वाले सबूत दिखा नहीं रहे। भारतीय फिजाइया का दावा मजाहिका खेज है। मोदी की सियासत के लिए भारतीय फिजाइया का इकदाम शर्मनाक है। इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर अशोक का ट्वीट। वज़ीर आज़म ने अफगान मसले के सियासी हल के लिए अपने अज़्म को दोहराया। तालिबान समेत तमाम मकामी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना बेहतरीन हल है। अफगान फरीकैन बैठकर इत्तेहादी अफवाज के इनखला के बाद की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत करें। वज़ीर आज़म से जनरल केनेथ मैकेंजी की मुलाकात का एलामिया जारी। कमांडर सेनेट कॉम जनरल केनेथ मैकेंजी जूनियर का। कमांडर सेनेट कॉम जनरल केनेथ मैकेंजी जूनियर का पाकिस्तान का पहला दौरा। जनरल केनेथ मैकेंजी की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक आगाही हासिल की। अमरीकी कमांडर का इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। बहरीन के वजीर खारजा शेख खालिद बिन अहमद की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। OIC में पुरअमन जनूबी एशिया की करारदाद की हिमायत पर शाह महमूद कुरैशी ने शुक्रिया अदा किया। कहा भारत ने हिमाकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का एक बार फिर भारत को अमन का पैगाम। करतारपुर राहदारी पर पाकिस्तान का भारत की तकनीकी माहिरीन का इजलास बुलाने की तजवीज़ पर आमादगी का इजहार। इजलास 16 अप्रैल को होगा। भारत के मुस्बत कदम से बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर राहदारी हकीकत का रूप धार सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का ट्वीट। जैसे को तैसा, अमेरिका ने ईरानी फौज और ईरान ने अमेरिकी फौज को दहशतगर्द करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान ने यह कदम उठाया। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ को इत्तेहादियों से भी यही उम्मीद। कहते हैं पासदाराने इनकलाब के खिलाफ फैसले पर एक हफ्ते में अमल दरामद होगा। इसराइल के गुमराहकुन इंतखाबात की शाम पर नेतन्याहू को तोहफा दिया गया। जवाद जरीफ का रद्द अमल। वज़ीर आज़म ने काला धन सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम के खदोखाल वज़ीर आज़म को पेश किए गए। ड्राफ्ट IMF से शेयर करने के बाद स्कीम का ऐलान किया जाएगा। रकूम और असासों की गलत बयानी पर भारी जुर्माना और कैद की सजाएं होंगी। ज़राए के मुताबिक एमनेस्टी का फायदा न उठाने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा।
फैसले किए उनसे बेहतरी आई, ICU से मरीज निकला, पाकिस्तान की मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। स्कीम उस वक्त कामयाब होगी अगर लोगों को ये पता हो कि जिस दिन ये स्कीम खत्म होगी उसके अगले दिन हमारे पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं है। वजीर खजाना असद उमर का असासे जाहिर करने की स्कीम कामयाब होने का दावा। कहते हैं असासे जाहिर ना करने वाले एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठा लें। इक्तदार संभाला तो मईशत ICU में थी। मुल्क की मईशत की बहरानी कैफियत खत्म हो गई। डॉलर खरीदने वालों को नुकसान होगा। 5 साल बाद आने वाला वजीर खजाना ये नहीं कहेगा अदायगियों का बहरान है। मौला बख्श चांदियों ने इमरान खान को नाकाम वजीर आजम करार दे दिया। कहते हैं नैब इमरान खान के सियासी पीरो मुर्शिद ने बनाई। हुकूमत फिक्री तौर पर मुशर्रफ की है। नैब को गंदा करने में हुकूमत का हाथ है। डरते नहीं हैं ना ही भागेंगे। हुकूमत अपना भी एहतसाब करे। क्या सारी सख्तियां ऑपोजिशन के लिए हैं? वजीर तालीम शफकत महमूद ने मौजूदा महंगाई की जिम्मेदारी साबिक हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं अवाम पर जो गुजर रही है उसका एहसास है। जो तबाही पहली हुकूमतें छोड़ गई हैं उन्हें ठीक करने में वक्त लगेगा। पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं। हमजा शहबाज को लाहौर हाई कोर्ट से बुरी जमानत मिल गई। अदालत ने नैब को 17 अप्रैल तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। हमजा शहबाज को 1 करोड़ के मचलके जमा कराने का हुक्म। हमजा शहबाज के खिलाफ 3 केसेस हैं। गैर कानूनी असासाजात केस में वारंट जारी हुए। नैब के वकील के दलाइल। उधर नैब ने आमदन से जायद असासों में हमजा शहबाज को 10 अप्रैल को फिर बुला लिया। शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में अहम पेशरफ। रमजान शुगर मिल्स का मुबैना मैनेजर मोहम्मद मुश्ताक उर्फ चीनी दुबई फरार होते हुए गिरफ्तार। मुश्ताक का नाम ECL में था। नैब के हमजा शहबाज के घर छापे के बाद से मुलजिम रूपोश था। जाली अकाउंट के जरिए 50 करोड़ रुपए सलमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल किए गए। आपका अपना एक पूरा तरीका कार होता है, उसकी तर्जुमानी जो है वो शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब पढ़ के बताएंगे क्या क्या तफसीलात नैब के पास आ गई हैं, कौन से ठोस शवाहिद आ गए हैं, वो फवाद चौधरी साहब मीडिया को बताएं। तो इसका मतलब है नैब को कोई आज़ाद अदारा नहीं। फवाद चौधरी और शहबाज गिल नैब के तर्जुमान बने हुए हैं। शहबाज गिल हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए आने वाले नैब अफसर को हिदायत देते रहे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। कहा एहतसाब करना है तो लीमाबाजी और अपना भी करें। जाली बैंक अकाउंट्स केस में तीसरा रेफरेंस दायर। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस एहतसाब अदालत रावलपिंडी में फाइल। कौमी खजाने को 4 अरब रुपए तक नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मलिक रियाज के बेटे अली मलिक, दामाद जैन मलिक, आसिफ जरदारी के साथी आफ्ताब मेमन और अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर मुल्जिमान नामजद। कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल होते ही मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़। जाली बैंक अकाउंट्स खोलने के चश्मदीद गवाह 2 बैंकर ख्वातीन वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार। एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने किरण और नौरीन को तहरीरी दरख्वास्तें दायर करने का हुक्म दे दिया। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगाई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का राजा बाजार रावलपिंडी में पनाहगाह का दौरा, क़याम पज़ीर अफराद को मुहैया की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार पनाहगाह में मौजूद अफराद में घुल मिल गए, जमीन पर बैठकर एक ही डिश में खाना खाया। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान के हकीकी फलाही हुकूमत के तस्वुर को अमली शक्ल दे रहे हैं। जी आपने गाड़ी नहीं लेके जानी, ये नीचे उतरेंगे तो हम जाएंगे। निजी कंपनी की बस होस्टेस से बदतमीजी, मोटरवे पुलिस हुक्काम ने वाकये का नोटिस ले लिया। गफलत बरतने वाली खातून इंस्पेक्टर और फोटोग्राफर मअतल। वाकये की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। खातून इंस्पेक्टर ने बस होस्टेस से बदतमीजी करने वाले मुसाफिर को छोड़ दिया था। ओवरटेक क्यों किया? कराची डीएचए में पुलिस ऑफिसर ने शहरी की गाड़ी रोक ली। पुलिस एहलकार का कार सवार को पुलिस ऑफिसर के सामने पेश होने का कहा, इनकार पर गाड़ी को रोके रखा। एडिशनल आईजी सीटीटी ने कहा किसी एहलकार ने बदतमीजी नहीं की। आईजी सिंध का वाकये का नोटिस, डीआईजी साउथ इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की तकमील में एक और मुश्किल। कई स्टेशन पर काम करने वाले मजदूर एहतजाज पर उतर आए। यूनिवर्सिटी रोड पर शदीद एहतजाज, मजदूरों ने ट्रैफिक बंद कर दी। बीआरटी के ठेकेदारों के खिलाफ खूब नारेबाजी। पेशावर की सड़कों से छीने गए मोबाइल फोन अफगानिस्तान में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। पेशावर पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस मोबाइल छीनने वाले गिरोह के 29 अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। दर्जनों मोबाइल फोन, वारदातों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। रोशनियों के शहर में पुरसुकून माहौल। देसी खानों में कराची का कोई सानी नहीं। कोई चिकन मखनी का दिलदादा तो कोई चिकन कढ़ाई का दीवाना। किसी को बारबेक्यू पसंद तो किसी ने चांप का मजा। और फ्रांस के साहिल इलाके ब्रुक में आलमी रंगारंग पतंग मेला। मुख्तलिफ शक्लों की देव हैकल पतंगों ने आसमान पर रंग बिखेर दिए। दुनिया भर से आए मनचलों ने तख्लीकी सलाहियतों के ऐसे जौहर दिखाए कि देखने वाले दंग रह गए।